हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डीबीसी रिक्रूटमेंट 2024 यानी डीबीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वैकेंसी आई है। तो उसका डिटेल्स हम लोग नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जॉब लोकेशन कैसा है, जॉब का टाइप किस तरीके का है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन। और इसका कितना लास्ट डेट है, ऑनलाइन करने का कैसे करना है, ये सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी एलिजिबल रखते होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग डीबीसी रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन डिटेल्स। हम लोग डीबीसी रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन डेट दिया गया है, ठीक है। 5/6/2024 को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 है ना। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है। टाइटल ऑफ द आर्टिकल की बात करें तो देख सकते हैं टोटल जो है 64 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कितने पोस्ट के लिए? टोटल जो है 64 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसमें अलग अलग जो है ब्रांच के लिए है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट की टाइप ऑफ आर्टिकल की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब होगा, रेगुलर बेसिस पे जॉब होगा, परमानेंट जॉब होगा। इसको अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना कंपलसरी है। अप्लाई मोड क्या है? ऑनलाइन आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो है 5/6/2024 और क्लोजिंग डेट जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का 4 जुलाई 2024। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5/6/2024 से जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब तक है? लास्ट डेट जो है 4/7/2024 तक जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट www.dbc.gov.in पे जा कर के आप जो है ऑफिशियल साइट है ये। तो इस ऑफिशियल साइट पे जा कर के जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 5 तारीख से लेकर के जो है 5 जून से लेकर के 4 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है और कितना पे स्केल है। पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 16 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर सीआई के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देख सकते हैं 20 पोस्ट है। मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए मैक्सिमम सीट है। और जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के लिए 2 सीट है। अगर पे स्केल की बात करें, पे स्केल जो है आप लोगों को 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगा, ठीक है। और माइन सर्वेयर के लिए भी 4 पोस्ट है। तो ये जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और ये जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन और माइन सर्वेयर के लिए भी 4 पोस्ट निकला। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो है कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है। इसमें आपको रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। देख सकते हैं मैकेनिकल जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा गया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, तो देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो है आप लोगों को क्या चाहिए? 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या तो टेक्नोलॉजी इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच से, ठीक है। 3 इयर्स का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए? 65% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से। मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 65% मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एससी हो, एसटी कैंडिडेट हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उसके लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। और एज की अगर हम बात करें तो एज जो होना चाहिए 18 से 28 साल, 18 से 28 साल होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल जो है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसमें भी जो है आप लोगों को छूट मिलेगा। माइन सर्वेयर की अगर हम बात करें तो माइन सर्वेयर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्लास 10th होना चाहिए या फिर क्लास 10th होना चाहिए, और डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए या फिर माइनिंग सर्वाइंग होना चाहिए। माइनिंग एंड माइन सर्वाइंग, ये जो है ये क्राइटेरिया होना चाहिए माइन सर्वेयर के लिए। ठीक है, माइन सर्वेयर के लिए जो अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्लास 10th होना चाहिए, पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए 3 साल का। अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इसमें भी आपको 65% मार्क्स कंपलसरी है। और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, कैंडिडेट है जो माइन सर्वे का फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसको जो है एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। और माइन सर्वेयर के लिए जो एज रखा गया है 18 से 30 ईयर्स है ना, 18 से जो है 30 साल तक होना चाहिए। और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, 5 जून से लेकर के जो है 4 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। देखिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट विल बी गिवन टू ओनली रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट रूल। जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उसी को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में छूट दिया जाएगा। अगर बात करें जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन जो होगा आपका डीबीसी के वेस्ट बंगाल और झारखंड कहीं पे भी हो सकता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको जो है वेस्ट बंगाल में भी आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या फिर झारखंड के डीबीसी सेंटर में भी कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल और झारखंड जॉब लोकेशन है। जॉब एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो रेगुलर बेसिस होगा यानी परमानेंट जॉब होगा। अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। दोनों कर सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि चयन की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते होंगे 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी मोड में जो है एग्ज़ाम होगा जिसे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन के बाद, और तीसरा जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यानी मेडिकल चेक होगा। फॉर्म टाइप कैसा होगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोगों को ऑफिशियल साइट में जाकर के भरना होगा DBC www.dbc.gov.nic.in पे, है ना। बात करें एप्लीकेशन फ़ी का कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 300 लगेगा। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट होगा उसी को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ओबीसी जो होगा, ओबीसी भी 2 तरह का होता है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट होंगे उसी को जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म फिलअप का जो प्राइस है रखा गया है वो 300 रखा गया है। और एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डीबीसी इंटरनल डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स है तो उसको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, बिल्कुल क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 300 रुपया जो है पे करना पड़ेगा। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो पेमेंट मोड जो है आप इसको ऑनलाइन मेथड से बाय द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एक बात और, अप्लाई प्री रिक्वेस्टिंग इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स,
देखिए कौन कौन से जो है, देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को फॉर्म फिलअप के टाइम में लगेंगे। वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, ठीक है, जितने भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है विथ मार्कशीट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। देखिए एक यहाँ पे ऐड कर दिया गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है, पार्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर होगा तभी आप भर सकते हैं। एज प्रूफ होना चाहिए, एज प्रूफ में आप चाहे पेन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फ़ोटोग्राफ चाहिए, यानी फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर और आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इस फॉर्म फिलअप के टाइम में लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।